थ्योरम है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर W1 और W2 आपको किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के दो सबस्पेसेस गिवन है किसी फील्ड F के ओवर, तो इस थ्योरम में प्रूव करना है कि W1 और W2 के लीनियर सम का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज L। W1 और W2 जो आपको सबस्पेसेस गिवन है इनके इंटरसेक्शन का डायमेंशन L है। डायमेंशन L होने का मतलब इनके बेसिस में L नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बेसिस कंसीडर कर लेंगे लेट S, जिसमें L एलिमेंट्स हैं वो हैं U1 U2 अप टू UL। ये बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का। अगर ये बेसिस है इसका मतलब ये U1 U2 UL ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है इन दोनों के इंटरसेक्शन का, तो अलग अलग से भी इनका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बनेगा। मीन U1 U2 UL ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W1 का भी, एंड U1 U2 अप टू UL ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W2 का भी। तो यहाँ हम एक थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करेंगे, एक्सटेंशन थ्योरम, बाय रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का अगर आपको कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल जाता है तो उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को आप एक्सटेंड करके उस वेक्टर स्पेस का बेसिस बना सकते हो। तो यहाँ ये जो W1 और W2 है ये भी क्या होंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होंगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस हैं। तो कोई भी वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो उनके सब स्पेसेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। तो W1 और W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होंगे और इनके आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिले हुए हैं। तो इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप एक्सटेंड करके इनका बेसिस फॉर्म करवा सकते हो। तो U1 U2 UL है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W1 का, तो इसे हम एक्सटेंड करके इसका बेसिस फॉर्म कर लेते हैं U1 U2 UL। इसमें कुछ और वेक्टर इंक्लूड करवा देते हैं V1 V2 VM, और इसे एक्सटेंड करके ये हम बेसिस बना देंगे W1 का, इसे नाम दे देंगे A। सिमिलरली U1 U2 UL ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है W2 का, इसे भी एक्सटेंड करके हम इसका W2 का एक बेसिस फॉर्म करवा सकते हैं। तो इसे एक्सटेंड कर लेते हैं U1 U2 अप टू UL। इसमें कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड कर देते हैं W1 W2 और WN, और ये बेसिस होगा W2 का। यहाँ एक्सटेंशन थ्योरम का हमने रिजल्ट यूज़ किया। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो था L। डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, A उसका बेसिस है और इसमें एलिमेंट्स हैं L प्लस M, तो डायमेंशन हो जाएगा L प्लस M। और डायमेंशन ऑफ W2 के बेसिस में एलिमेंट्स हैं L प्लस N, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L प्लस N। तो जो हमें प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड हम वैल्यू निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 का डायमेंशन है L प्लस M, W2 का है L प्लस N, माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 का L से L कैंसिल होकर वैल्यू आ गई L प्लस M प्लस N। ये रिजल्ट हो गया 1। अगर हम ये प्रूव कर दें कि L प्लस M प्लस N ये डायमेंशन है W1 प्लस W2 का, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, इफ़ वी प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू L प्लस M प्लस N,
तो 2 और 1 से हम क्या कह पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है बस कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन ये होगा। W1 प्लस W2 का डायमेंशन ये कब होगा, जब इसके बेसिस के अंदर L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स होंगे और इसके बेसिस के अंदर इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे तो हमें वो शो तो करना पड़ेगा। एक ऐसा सेट जिसमें L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर देते हैं हम, और उसे हम प्रूव कर देते हैं कि वो जो सेट है वो W1 प्लस W2 को स्पेन कर रहा है। तो L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स वाला जो सेट है वो बेसिस फॉर्म कर देगा इसका और डायमेंशन हमें मिल जाएगा, ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स हो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं S1, U1 U2 UL V1 V2 VM W1 W2 अप टू WN, जिसमें एलिमेंट्स हैं L प्लस M प्लस N। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, कि S1 इसका बेसिस है और S1 को इसका बेसिस प्रूव करने के लिए हमें इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि S1 है वो स्पेन करता है W1 प्लस W2 को। तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए इन सभी का हम लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। कंसीडर A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AL UL प्लस B1 B1 प्लस B2 V2 अप टू BM VM प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू CN WN इक्वल्स टू 0। इतने टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी पूरी टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा देते हैं। तो वैल्यू आएगी C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू CN WN इज इक्वल टू माइनस A1 U1 माइनस A2 U2 अप टू माइनस AM VM। यहाँ से माइनस पूरा कॉमन भी ले सकते हैं और ये पूरी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू B1 W1 प्लस B2 W, सही था, V1 B1 VN, यहाँ U आएगा। फिर यहाँ जो ये C वाली टर्म्स को छोड़ के पूरी को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा दिया तो माइनस में आ गई ये पूरी टर्म, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। हमें इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए सेट को ये प्रूव करना है कि जो सारे स्केलर्स AIs BIs और CIs हैं ये 0 हो जाएं। तो इसे प्रूव करने के लिए आगे हम कुछ प्रोसीजर करेंगे। अब यहाँ C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस अप टू CN WN को हमने प्रूव कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UM अप टू V1 V2 VN, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू CN WN। एक तरह से इसको अकेला एक एलिमेंट माने, इसको हमने क्या कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UM V1 V2 VN। इन एलिमेंट्स का जो एक सेट है इसके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ L कर दिया, M कर दिया था, L करना है, इस तरफ L था, यहाँ पे मैंने M ले लिया था, L करना है यहाँ पर। तो इस एलिमेंट पूरे को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया U1 U2 अप टू UL V1 V2 अप टू VN, और ये सेट इक्वल था, हमने कंसीडर किया था A के। मीन इसे हमने ये जो A है सेट जो कि बेसिस है W1 का, मीन W1 के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। मीन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ W1।
अगर हम इस एलिमेंट को W1 के बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मीन ये जो वैल्यू है, मीन ये जो एलिमेंट है या वेक्टर है, ये वेक्टर होगा W1 का, क्योंकि W1 के वेक्टर्स को ही हम इसके बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर इसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मीन ये भी W1 में होगा। अब C1W1 C2W2 अप टू CNW1, इसे एक्सप्रेस करने का एक और वे है। इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू में U1 प्लस 0 इंटू में U2 अप टू 0 इंटू में UL प्लस C1W1 प्लस C2W2 अप टू CNW1। इस एलिमेंट को या इस वेक्टर को हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट U1 U2 UL W1 W2 अप टू WN, और ये है बेसिस W2 का। मीन हमने इस एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ W2, मीन ये W2 का वेक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं C1W1 प्लस C2W2 अप टू CNWN, ये वेक्टर होगा W2 का। ऊपर तो हमने प्रूव किया था कि ये W1 का एलिमेंट है, नीचे प्रूव कर दिया कि W2 का है, मीन ये इनके इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। दोनों सेट के अंदर ये एलिमेंट आ रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। इन दोनों रिजल्ट से हम बोल सकते हैं कि C1W1 प्लस C2W2 अप टू CNWN, ये एलिमेंट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का। अगर ये इसका एलिमेंट है इंटरसेक्शन का, बट इसका बेसिस तो गिवन है U1 U2 अप टू UL, ये है बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। इसका मतलब ये क्या करेगा, स्पेन करेगा W1 इंटरसेक्शन W2, मीन W1 इंटरसेक्शन W2 के हर एक एलिमेंट को इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ C1W1 प्लस C2W2 अप टू CNWN इसे लिख देंगे इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीन D1U1 प्लस D2U2 अप टू DLUL। अब यहाँ से क्या आएगा, C1W1 प्लस C2W2 अप टू CNWN, इनको इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का D1U1 माइनस का D2U2 अप टू माइनस DLUL इक्वल्स टू 0। और ये एक्सप्रेस होकर दिया हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 WN U1 U2 UL, मीन ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट U1 U2 UL W1 W2 अप टू WN, और ये वैल्यू इक्वल है 0 के। और ये जो सेट है वो है बेसिस ऑफ W2, मीन W2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है। और ये तो आपको एक बेसिस दे रखा है, और ये W2 के बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0। C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू CN 0 होंगे, D1 D2 DN ये सारे भी 0 होंगे, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 के इक्वल, और बेसिस के एलिमेंट्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए स्केलर्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0। तो हमने प्रूव किया है कि अभी जो CIs हैं वो सारे के सारे 0 हो चुके हैं। अब ये जो CIs की वैल्यू 0 है वो हमने जो स्टार्टिंग में लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया था उसके अंदर पुट करेंगे इस रिजल्ट में, इसे इक्वेशन स्टार नाम दे देंगे। इस स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो सारे के सारे CIs तो 0 हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ A1U1 प्लस A2U2 प्लस अप टू ALUL प्लस B1V1 प्लस B2V2 अप टू BMVM इज इक्वल टू 0। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ बेसिस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट U1 U2 अप टू UL V1 V2
अप टू वी एम, इस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आ गया। बट ये तो आपको पहले एक बेसिस दे रखा है, बेसिस है मीन जब भी इस सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा तो ऑल स्केलर्स क्या होंगे 0। तो हम कह सकते हैं A1 A2 अप टू AL ये सारे के सारे स्केलर 0 होंगे, B1 B2 BM ये सारे के सारे स्केलर्स भी 0 होंगे। सभी CIs को 0 तो पहले ही प्रूव कर दिया था, अब AIs और BIs भी 0 आ गए। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया था उसमें ऑल स्केलर्स हैं वो 0 आ चुके हैं। मीन ये जो सेट S1 है इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल कंसीडर करके चले, ऑल स्केलर 0 आ गए, तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो S1 जो सेट लिया था हमने A1 U1 U2 UL V1 V2 VM W1 W2 WN, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इस सेट को बेसिस प्रूव करने के लिए W1 प्लस W2 का, इसके लिए अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो स्पेन भी करेगा W1 प्लस W2 को, स्पेन करने का मतलब इसके हर एक एलिमेंट को हम इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं।